जो नाम सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। इस 56 लोगों की सूची में जो नाम अभी तक हमें पता चल रहे हैं और जिन क्षेत्रों से पता चल रहे हैं वो अपने दर्शकों के नाम सामने रख दूं मैं, और तब तक आप इस लिस्ट का अध्ययन करें। अनुभव, निजामाबाद से आलम बदी और पथरदेवा से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जो उपचुनाव में देवरिया से लड़े थे, फूलपुर पवई से रमाकांत यादव, दीदारगंज से कमलाकांत राजभर, लालगंज से बेचई सरोज, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, शाहगंज से शैलेंद्र यादव, मल्हनी से लकी यादव, केराकत से तूफानी सरोज, देखिए खजनी से रूपवती, चिल्लूपार से विनय तिवारी, देखिए पिछले दिनों ही आए समाजवादी पार्टी में, भाटपार रानी से आशुतोष उपाध्याय को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, महत्वपूर्ण आशुतोष उपाध्याय भाटपार से, लालगंज से बेचई सरोज मैदान में है, शाहगंज से शैलेंद्र यादव, बांसडी से राम गोविंद चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, बांसडी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, चिल्लूपार से विनय तिवारी, भाटपार रानी से हमने आपको बताया आशुतोष उपाध्याय, सिकंदरपुर से जियाउद्दीन रिजवी, घोसी से दारा सिंह चौहान, देखिए घोसी से दारा सिंह चौहान को घोसी से टिकट दिया गया है, मऊ की घोसी सीट से दारा सिंह चौहान मैदान में होंगे, मल्हनी से लकी यादव, अतरौलिया से देखिए आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से संग्राम सिंह यादव, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से संग्राम सिंह यादव चुनाव मैदान में, सिकंदरपुर से जियाउद्दीन रिजवी, फूलपुर पवई से रमाकांत यादव, फेफना से देखिए फेफना संग्राम सिंह, बांसडी से राम गोविंद चौधरी, बदलापुर से ये बड़े नाम 56 लोगों की सूची जो हमें मिल रही है। निजामाबाद से आलम बदी मैदान में है। अनुभव, कुछ सीटों पर देखा जाए आजमगढ़ की कुछ सीटें, आजमगढ़ से चूंकि सांसद है अखिलेश यादव, वहां से कुछ सीटें तो घोषित हुई हैं, लेकिन कुछ सीटें संभवतः वहां से उम्मीदवार नहीं घोषित हुए हैं। दीदारगंज, फूलपुर पवई जैसी जगहों से, लालगंज से देखिए बिल्कुल जी देखिए, आपने जो पूछा, जितनी देर में आपने दर्शकों को नाम बताया, हमने एक बार रिव्यू किया इस लिस्ट को, तो हमें इसमें 7 ब्राह्मण उम्मीदवार दिख रहे हैं, यानी 56 में 7 ब्राह्मण हैं इस लिस्ट में, और 10 जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आने वाले जो कैंडिडेट हैं वो हमें इस लिस्ट में अभी नज़र आए हैं। तो आप देखिए, तो कहीं ना कहीं जो बात हमने कही कि एक मैसेज देने की कोशिश है, और मैसेज यही है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, यानी ब्राह्मण समाज की भी बात वो कर रही है। और आपको याद होगा किस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन भी किए थे अलग अलग जगहों पर जाकर। मनोज पांडे के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी है, ऊंचाहार से वो उम्मीदवार पार्टी के पहले ही बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, जैसे के उपाध्याय, देखिए बसपा छोड़कर आए थे तो उनको भी पार्टी ने टिकट दिया। विनय तिवारी की आपने बात की तो उनको तो वहीं से टिकट दिया है, चिल्लूपार से भी। तो तमाम सारे जो ब्राह्मण चेहरे हैं पार्टी के, माता प्रसाद पांडे अगर हम कहें बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी टिकट दिया है। कोशिश यही है कि, और आप आजमगढ़ की जो बात कह रहे हैं, आजमगढ़ में भी हाँ कुछ सीटें ज़रूर ऐसी लग रही है कि अभी शायद वो या तो गठबंधन में जाएंगी या फिर, क्योंकि वहाँ पर तो पूरी 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं। अब लिस्ट में अभी कितने नाम देखिए घोषित हुए हैं वो भी एक बार हम पढ़कर देखते हैं कि कितनी सीटें हैं वहाँ पर। देखिए अभी तो अतरौलिया घोषित की है, गोपालपुर की है, आजमगढ़ की है, इसके अलावा निजामबाद, फूलपुर पवई, अभी तकरीबन 3 सीटें ऐसी हैं। और चूंकि वहाँ पर भी आजमगढ़ का भी जो ये 3 सीटें, वहाँ पर भी राजभर वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है, तो हो सकता है एक तो वो, और एक सवाल स्वाभाविक तौर पे आ रहा है। राजीव राय जो कि प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, और इनकम टैक्स की रेड भी उनके वहां पड़ी पिछले दिनों, और उनको घोसी से टिकट देने की चर्चा चल रही थी, मऊ की घोसी सीट से अनुभव, लेकिन वहां से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। देखिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज पॉइंट आउट की है, क्योंकि राजीव राय वहाँ लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और वो वहीं पर हमें नजर आते थे अपने क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नेता तैयारी कर रहा है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। पर चूंकि दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़कर आए,
मंत्री पद ठुकरा कर आए और शायद इसीलिए उनको घोसी की सीट से उम्मीदवार बनाया है। और मऊ की भी तो आप देखिए केवल एक सीट पर ही अभी कैंडिडेट की घोषणा हुई है, क्योंकि वहाँ जो दूसरी सीट है वहाँ पर तो सुभाषपा जो है वो मुख्तार अंसारी को लड़ाने की तैयारी में है, हमारे पास जो जानकारी है। और साथ ही साथ एक और जानकारी दे दे कि केवल मुख्तार अंसारी को सुभाषपा नहीं लड़ाने की तैयारी में, बल्कि मुख्तार अंसारी के जो बेटा है अब्बास अंसारी, उसको भी लड़ाने की तैयारी है। जौनपुर की किसी सीट से उसे लड़ा सकते हैं, तो शायद जौनपुर में भी हो सकता है कि गठबंधन में एक आध सीटें वहां पर जाएं। आजमगढ़ की 1 या 2 सीटें जा सकती हैं, इसी तरह मऊ की 1 या 2 सीटें और जा सकती हैं, क्योंकि अभी तो एक ही नाम घोषित हुआ है। तो जो बात हम कह रहे हैं कि तकरीबन 22 सीटें जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर को मिलेंगी, तो इन सारी सीटों को अगर आप जोड़िए, जहां सीटें बच रही उनकी संख्या लगभग उतने के आसपास आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी गोपालपुर से किसे उम्मीदवार बनाया गया, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। नफीस अहमद गोपालपुर से उम्मीदवार होंगे। अनुभव देखिए, बिल्कुल नफीस पहले भी जीते हैं और नफीस ने तो अखिलेश यादव को पत्र भी भेजा था और ये भी कहा था कि अखिलेश यादव को वो अपनी सीट पर इनवाइट कर रहे थे, कह रहे थे कि वो वहीं पर आकर चुनाव लड़े। लेकिन नफीस अहमद की अगर बात करें, वो 2017 में जीते विधायक हैं पार्टी के, और इसीलिए उन पर अखिलेश यादव ने ट्रस्ट अपना जताया है। इसी तरीके से संग्राम यादव। लेकिन हाँ, एक नाम आप जरूर कह रहे हैं, वो जरूर, अभी आपने चूंकि आजमगढ़ की बात की और मुझे अचानक वो याद आ गया, हमें बलराम यादव का नाम कहीं नहीं दिख रहा है। अखिलेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, बड़े नेता हैं, लेकिन हमें आजमगढ़ की सीट पे कहीं उनका नाम दिख नहीं रहा है कि उन्हें कहीं से कैंडिडेट बनाया है या नहीं बनाया है। हाँ, उनके बेटे का जरूर नाम है, संग्राम का हमें नाम जरूर दिख रहा है, क्योंकि संग्राम तो वर्तमान में भी अतरौलिया से विधायक हैं, तो उनको भी कंटिन्यू किया है, रिटेन किया। लेकिन बलराम यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है पार्टी ने उनके लिए कुछ और चीज़ें सोची हों कि उन्हें अगर सरकार बनती है तो कहीं और उनको ले जाया जाएगा, कुछ और चीज़ें की जाएंगी। पर संग्राम का भी नाम हमें दिख रहा है इसमें, नफीस अहमद का नाम दिख रहा है, रमाकांत यादव का नाम जरूर मैं कहूँगा कि शायद इसे या तो उनकी तैयारी अपनी रही होगी, क्योंकि देखिए जो सांसद रहा हो, पार्टी का इतना बड़ा कद हो उसका पार्टी में, और विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया जा रहा है, तो कुछ सोच समझ कर उनसे बातचीत के बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। और जो बात आपने कही, चूँकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं और वो यही चाह रहे होंगे कि पार्टी का जो प्रभाव है, खासतौर से जो 10 सीटों पर पार्टी का प्रभाव है, उसमें कहीं पर कोई कमी ना आने पाए। जी 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 बिल्कुल। जो पार्टी की 10 सीटें हैं उन पर पार्टी का प्रभाव और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो कम से कम घटे मत, बढ़ ही जाए, ऐसा उनका प्रयास होगा। इसके अलावा जो चिल्लू पार की आप बात कर रहे हैं और विनय तिवारी को जो टिकट की बात कर रहे हैं, अनुभव, ये तो ऑब्वियस ही था, ये तो लगभग तय माना जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी में आए हैं तो अपने प्रभाव क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसमें विनय तिवारी का तो नाम दिख रहा है, लेकिन गणेश शंकर पांडे का नाम हमें नहीं दिखा। उन्होंने भी साथ ही साथ पार्टी ज्वाइन की थी और वो विधान परिषद के सभापति रहे जब बसपा का शासन काल था, तो और उनका नाम नहीं दिख रहा। हो सकता है कि किसी और सीट पर उनके लिए बात की जाए, क्योंकि देखिए वहाँ पर, और एक और नाम आप देखिए कि बीजेपी छोड़कर एक विधायक आए थे, आपको याद होगा, जय नारायण चौबे, तो उनका भी नाम नहीं दिख रहा है। यानी उनको पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया, भले उन्होंने बीजेपी छोड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा फिलहाल तो लगता है कि नहीं जताया है, क्योंकि इस लिस्ट में हमें उनका नाम नहीं दिख रहा है। जी, आप गणेश पांडे की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जमनिया से ओम प्रकाश सिंह, और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं भाटपा रानी से आशुतोष उपाध्याय, इनके बारे में जरूर जानकारी दें आप। देखिए, एक ब्राह्मण चेहरा होंगे ये पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का। अनुभव, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आवाज मिल रही है। और देखिए, मल्हनी सीट पर भी आप देखिए तो लकी यादव को लड़ाया है, क्योंकि पारसनाथ यादव बहुत सीनियर लीडर रहे। उनके निधन के बाद जब सीट खाली हुई तो लकी, उनके बेटे वहां पर जीते और उन पर उपचुनाव वो जीते थे, तो उन पर पार्टी ने भरोसा जरूर किया है। आप इसमें देखिए, गोरखपुर की कई सीटें, लेकिन गोरखपुर शहरी यानी गोरखपुर सदर सीट का जिक्र नहीं है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां पर पार्टी की तैयारी जो बीजेपी में, अगर हम कहें कि
प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, जिनका निधन हो गया था कुछ समय पहले, उपेंद्र शुक्ला, उनकी जो पत्नी जिन्होंने ज्वाइन किया था सुभावती शुक्ला, तो उनको लड़ाने की तैयारी है। हालांकि अभी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, उसके लिए पार्टी कुछ और सोच रही होगी कि उसको आगे उस नाम को घोषित किया जाएगा। लेकिन आप फेफना से भी देखिए, संग्राम सिंह को टिकट दिया है, बासडी से हमने बता ही दिया कि राम गोविंद चौधरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया ही है। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो एक आलम बदी जो लंबे समय से जीतते चले आ रहा है, बहुत हम कहें तो बहुत बुजुर्ग लीडर है। ठीक है, और अगर आलम बदी की हम बात आपने करें तो महत्वपूर्ण कहा जाता है जानकारियां दी, कि आपने महत्वपूर्ण पूरे जानकारियां दी इस लिस्ट के बारे में।